भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपको सिर्फ एक चीज हर जगह नियम के अनुसार देखने को मिल जाएगी और वो है टैक्स। एक गरीब व्यक्ति दवाइयां लेने जाएगा तो वहां पर आपको नियम के अनुसार टैक्स देखने को मिल जाएगा। एक गरीब व्यक्ति कुछ खाने की सामग्री लेने जाएगा तो वहां पर भी आपको नियम के अनुसार टैक्स देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर गरीब लोगों को नियम अनुसार कुछ नहीं मिलता, तो वो है इंसाफ, जिसको पाने के लिए या तो आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए और या फिर पॉलिटिकल पावर, जो कि एक गरीब व्यक्ति के पास दोनों नहीं होती हैं। और यही सेम चीज मनीषा के केस में भी हो रहा है, जिसको इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाती हूँ, मुकदमा दर्ज भी होगा और उनके साथ जो उन्होंने किया है उसका परिणाम भी उनको भुगतना होगा। मनीषा 19 साल की वो लड़की जो हरियाणा राज्य के भिवानी गांव में रहती थी, जिसकी हत्या इतनी बेरहमी से की जाती है कि जिसको सिर्फ सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस केस को दबाने और छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस न्यूज को हमारे देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स भी नहीं दिखा रहे हैं। और तो और जब ये घटना घटी तो सरकार ने कुछ समय के लिए उस एरिया का इंटरनेट ही बंद कर दिया था। ये सारी चीजें सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही है कि इस केस के पीछे कोई पॉलिटिकल पावर वाला है और या फिर कोई बेशुमार पैसों वाला। मनीषा हर रोज की तरह 11 अगस्त को अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है, क्योंकि वो एक टीचर थी और स्कूल पढ़ाने जाती थी। और मनीषा स्कूल जाने से पहले अपने घर में बताकर जाती है कि आज मैं नर्सिंग कॉलेज में फॉर्म लेने जाऊंगी, इसीलिए मुझे लौटने में थोड़ी देर हो सकती है। लेकिन जब देर शाम 4 बजे तक भी मनीषा घर नहीं लौटती है तो मनीषा के पिता ने मनीषा को फोन किया, लेकिन मनीषा का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। 6:26 में मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था। कल रात में उसका फोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है। अब इसके बाद मनीषा के पिता की चिंता और बढ़ती है और उसके बाद वो सीधे मनीषा को खोजने नर्सिंग कॉलेज पहुंचते हैं, जहां मनीषा फॉर्म लेने गई थी। लेकिन जब मनीषा के पिता वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 3 लोग नशे की हालत में धुत होकर पड़े थे। इसके बाद मनीषा के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। और उसके बाद वहां पर पुलिस आती है और कॉलेज वालों से सीसीटीवी फुटेज मांगती है, लेकिन कॉलेज वाले सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर देते हैं। और उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करने के बजाय वापस लौट आती है और मनीषा के पिता को ये बोलकर घर भेज देते हैं कि आपकी लड़की कहीं भाग गई होगी, कुछ टाइम में वापस आ जाएगी, कोई छोटी बच्ची नहीं है। आग भुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा है? पुलिस कॉलेज से सीसीटीवी फुटेज लेने के बजाय मनीषा के फोन के लास्ट लोकेशन ट्रेस करने के बजाय एक गरीब व्यक्ति की बेटी के चरित्र पर दाग लगाते हुए ये बोलते हैं कि आपकी लड़की कहीं भाग गई होगी। अब गाइस आप बताओ, क्या इस गरीब आदमी की जगह अगर कोई विधायक, मंत्री या पैसों वाला आदमी होता तो ये उससे भी यही बोलते कि आपकी लड़की कहीं भाग गई होगी? अब पुलिस की इस लापरवाही का नतीजा ये निकलता है कि 13 अगस्त की सुबह भिवानी के सिंघाड़ी गाँव के नजदीक एक खेत में पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है, जो की मनीषा की होती है। मनीषा की बॉडी इस हालत में थी कि जो कोई भी उसकी बॉडी को देखता उसकी रूह कांप जाती थी। मनीषा का पूरा चेहरा जला हुआ था, गला कटा हुआ था, सिर्फ थोड़ी सी खाल लगी हुई थी और बॉडी के अंदर के कुछ ऑर्गन्स भी बाहर निकले हुए थे, जो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे थे कि मनीषा का पहले रेप किया गया और उसके बाद बेरहमी के साथ मनीषा को मौत के घाट उतार दिया गया। इस माध्यम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए? उस बेटी के साथ हुआ क्या है? उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। इसके बाद मनीषा का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि मनीषा ने सुसाइड किया है। जो हमारे पास अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए, जो सेक्सुअल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया। सीमेंट नेगेटिव आया उसका, बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी, तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार से भी हत्या की गई है, क्योंकि गला भी रेता गया है। वो उसमें धारदार की कोई भी एविडेंस, क्योंकि मनीषा के पेट में इंसेक्टिसाइड नामक कीटनाशक पाया गया है, जो कि एक तरह का जहर है। और तो और पुलिस ने उस कीटनाशक दुकान पर मनीषा की रजिस्ट्री भी दिखाई, जिस दुकान पर से मनीषा ने पॉइजन लिया था। सोचने वाली बात यह है गाइस कि अगर कोई आत्महत्या करने के लिए पॉइजन खरीदने जाएगा तो वो दुकान पर रजिस्ट्री करना जरूरी क्यों समझेगा? जबकि एक किसान होने की वजह से मुझे तो इतना पता ही है कि इन छोटी मोटी दुकानों पर कीटनाशक लेने के लिए रजिस्ट्री करना जरूरी नहीं होता है। आप विदाउट रजिस्ट्री भी कीटनाशक ले सकते हैं। और जहाँ पर पुलिस को मनीषा की बॉडी मिली वहाँ पर ना ही कोई कीटनाशक की बोतल मिली और ना ही कोई पेपर, तो क्या मनीषा बोतल और पेपर भी खा गई? जब मनीषा ने पॉइजन पीकर आत्महत्या की थी तो उसकी बॉडी का इतना बुरा हाल किसने किया? उसका गला किसने काटा? उसकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स बाहर कैसे आए? पुलिस प्रशासन और पोस्टमार्टम डॉक्टर्स इसको पूरी तरह से सुसाइड साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मनीषा के लिए इंसाफ मांग रहे लोग और उसके परिवार वाले ये मानने को तैयार न थे कि मनीषा ने सुसाइड किया है। बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी, उसने आत्महत्या
की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए। इसीलिए जनता को विश्वास दिलाने के लिए कि मनीषा ने सुसाइड ही किया है, इसके लिए सरकार ने मनीषा का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया और इस पोस्टमार्टम में बताया गया कि मनीषा का गला किसी जंगली जानवर ने काटा है। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स भी पॉलिटिकल दबाव के कारण या फिर पैसों के बोझ के कारण सच नहीं बोल पाए कि बॉडी की हालत किसी जंगली जानवरों ने नहीं बल्कि किसी इंसानी दरिंदों ने की है। अगर कोई जंगली जानवर होता तो गला काटने की बजाय बॉडी के उस हिस्से के नोचता जो सॉफ्ट और मुलायम होता है, ना कि वो गला काटता। वहीं दूसरी तरफ मनीषा के पिता जो पहले ये कह रहे थे कि मैं मनीषा का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करूंगा जब तक मनीषा के कातिलों को सजा नहीं मिल जाती और मनीषा को इंसाफ नहीं मिल जाता, लेकिन अब वही पिता मनीषा को बगैर इंसाफ मिले मनीषा का अंतिम संस्कार करने को तैयार हो गए हैं। हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है सारे समाज को इकट्ठा देख करके अपने हित में ही लिया है और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है, हम उनके काम से संतुष्ट हैं। और ये कह रहे हैं कि मैं प्रशासन के काम से बिल्कुल संतुष्ट हूं जिस प्रशासन ने उनकी बेटी के चरित्र पर सवाल उठाया था। अब पता नहीं मनीषा के पिता ये बातें अपनी मर्जी से बोल रहे हैं या फिर पुलिस प्रशासन के दबाव और डर से। और मुझे तो लगता है कि हर केस की तरह ये केस भी कानून की फाइल में दब जाएगा और किसी बंद कमरे में पड़ा धूल मिट्टी खाएगा और मनीषा को इंसाफ और मनीषा के कातिलों को सजा नहीं मिलेगी। बाकी इस वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं। बाकी हर वीडियो की तरह मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन बस इतना कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो अगर आपके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है।